विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की अग्रेसिव पॉलिटिक्स ने उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। पुणे, लखनऊ की अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ केस चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सावरकर पर दिए अपने बयानों के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है। अभी किसी केस में राहुल गांधी के खिलाफ कोई जजमेंट तो नहीं आया, लेकिन राहत भी नहीं मिली है। सावरकर से राहुल गांधी की चर्चा इसलिए कि विवादित बयानों पर दो कोर्ट्स में हुए हैं बड़े फैसले, एक में झटका और एक में थोड़ी राहत कि राहुल गांधी कोर्ट से जो चाहते थे उस पर विचार करके जज फैसला सुनाने वाले हैं। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है। 5 साल पहले राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में हुंकार भरी थी कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला कभी माफी मांगेगा। यही लाइन राहुल गांधी आगे भी दोहराते रहे। अकोला से लेकर लंदन, सड़क से लेकर संसद तक सावरकर के बीच बिना रुके, बिना डरे बोलते रहे। संसद में भी राहुल गांधी ने भाषण देते हुए आरोप लगा दिया कि सावरकर संविधान को मनुस्मृति से बदलना चाहते थे। And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने अकोला कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दस्तावेज दिखाकर सावरकर पर आरोप लगाए थे कि सावरकर ब्रिटिश सर्वेंट थे जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। तब से उनके खिलाफ केस शुरू है, लेकिन मामला अभी यहीं तक फंसा है कि राहुल आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश होंगे या नहीं। देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अकोला की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए बयान को लेकर मामला शुरू हुआ। दिसंबर में लखनऊ के सेशंस कोर्ट जज आलोक वर्मा ने बतौर आरोपी पेश होने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने पाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से छपे पर्चे और पर्चे बांटना दर्शाता है कि राहुल गांधी ने समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाकर राष्ट्र की बुनियादी विशेषताओं को कमजोर और अपमानित किया। राहुल गांधी कोर्ट के बुलाने पर पेश नहीं हुए। कहा गया कि विपक्ष के नेता के तौर पर ऑफिशियल कामों के कारण नहीं आ सके। पिछली सुनवाई में राहुल के पेश नहीं होने पर नाराज होकर जज ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया। 14 अप्रैल को पेश होने का नया आदेश देते हुए ये वार्निंग भी दी कि अगर पेश नहीं हुए तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने लखनऊ कोर्ट के समन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब हाई कोर्ट का फैसला आया, लेकिन राहुल को राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने आरोपी के तौर पर समन किए जाने के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने मौखिक टिप्पणी की कि राहुल गांधी के पास सेशंस कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। राहुल ने सेशंस कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसमें शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडे की जून 2023 में शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ भी पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी गई। पुणे वाले कोर्ट केस में राहुल गांधी को लेकर 7 अप्रैल को बड़ा फैसला आ सकता है। ये केस लंदन वाले बयान को लेकर चल रहा है। मार्च 2023 में लंदन में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वीर सावरकर ने किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें यानी सावरकर को खुशी हुई थी। वीडी सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने याचिका लगाकर कहा कि ये कुछ नहीं लिखा गया है। गलत बात बोलने के लिए राहुल पर केस चलाया जाए। पिछले महीने कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने के स्थायी रूप से छूट देते हुए जमानत दी थी। राहुल गांधी ने कोर्ट से मांग की है कि सुनवाई समन ट्रायल की बजाय समरी ट्रायल के तौर होना चाहिए ताकि वो सावरकर के बारे में और फैक्ट्स पेश कर सकें। सत्याकी सावरकर ने कहा कि राहुल की मांग नहीं सुनी जाए। आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि कोर्ट को किस तरह से मुकदमा चलाना चाहिए। समरी ट्रायल लंबी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कहीं ज्यादा डिटेल जुड़ा होता है। समरी ट्रायल उन मामलों में होता है जहां अपराध की सजा 2 साल से कम हो। अगर राहुल की मांग मानी गई तो वीडी सावरकर पर कोर्ट में डिटेल कानूनी बहस हो सकती है। नई नई कहानियां, नए नए फैक्ट्स सामने आ सकते हैं जो सावरकर पर चल रही राजनीति को और आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा होने से संसद सदस्यता चली गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगने से राहुल की संसद सदस्यता बहाल हो पाई थी। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।